नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम सभी तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है कांतारा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दक्षिण कन्नड़ा के एक राजा को दिखाया जाता है, जिनका साम्राज्य बहुत ही विशाल व सुख समृद्धि से भरा होता है। राजा नेक व दयालु किस्म के व्यक्ति होते हैं, प्रजा उनका बहुत सम्मान करती है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राजा किसी बात को लेकर परेशान थे। उनका मन विचलित रहता था। ऐसा लगता था मानो कि वो मन से खुश नहीं है। उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिल रही थी। कई पवित्र स्थलों की यात्राएं, पूजा पाठ, साधु संतों की सेवा और गरीबों की मदद भी की, फिर भी उनका मन प्रसन्न नहीं था। उन्हें रातों को नींद भी नहीं आती थी। ऐसी दशा देख के राजा को सलाह दी जाती है कि उन्हें खुद अकेले ही उस जगह या शक्ति की खोज करनी होगी, जिससे उन्हें आत्मिक शांति मिल सके। राजा ऐसा ही करते हैं। वो सलाह को मानकर खुद अकेले उस जगह की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। राजा कई मुश्किलों का सामना भी करते हैं। वो हर मुमकिन जगह तक गए, मगर कोई फायदा नहीं मिला। कई दिनों की तलाश के बावजूद भी उन्हें वो जगह नहीं मिल पा रही थी। आखिर में थक हार कर वो अपने राज्य की ओर वापसी करने लगते हैं। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है। वो उस जंगल से गुजरने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें एक घगरा की आवाज सुनाई देती है। ऐसी जगह पर घगरा की आवाज किसी भी इंसान को विचलित कर सकती है, मगर राजा घबराए नहीं। उन्हें लगा कोई अपना उन्हें पुकार रहा है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चले गए। अंदर जाने पर उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर के सामने राजा अपने शस्त्रों का त्याग करके नमस्तक हो जाते हैं। ऐसा करते उन्हें मन की शांति मिलती है। उन्हें एक अलग सी अनुभूति होती है जो आज तक उन्हें कभी महसूस नहीं हुई थी। तो राजा इसके बाद फैसला करते हैं कि वह इस पत्थर को अपने साथ ले जाएंगे। तभी वहां गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, जो राजा से विनती करते हैं कि आप जो चाहे ले जाएं, मगर देवा पंजली को अपने साथ ना ले जाएं। तभी गांव के व्यक्ति के अंदर देवा पंजली आ जाते हैं, जो राजा से कहते हैं कि मैं इस गांव का पंजली हूँ। अगर मैं तुम्हें सुख शांति दूं, तो बदले में तुम गांव वालों को क्या दोगे? राजा कहते हैं कि आप जो कहेंगे वो दूंगा। तभी देवा पंजली खूंखार भरते हैं, जो पूरे जंगल में गूंजती है। इसी के साथ देवा पंजली राजा को कहते हैं, जहां तक मेरी आवाज गई है, वहां तक की जमीन तुम्हें गांव वालों को देनी होगी। देवा साथ में ये भी कहते हैं कि मेरे साथ गुलिगा भी चलेगा। और राजा, अगर तुमने इस वचन को भंग किया तो मैं तो शायद तुम्हें माफ कर दूं, मगर गुलिगा तुम्हें माफ नहीं करेगा। राजा देवा की सारी शर्तें मान जाते हैं और श्रद्धा अनुसार उनको अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें अपने राज्य में स्थापित करके आगे का जीवन सुख में व्यतीत करते हैं। अब मूवी की कहानी 1970 में शुरू होती है, जहां एक गांव में बोता कोला हो रहा था। उसको शिवा नाम के बच्चे के पिता कर रहे थे। इस कोला के दौरान राजा का वंशज राजा द्वारा दी गई जमीन को वापस मांगता है और कोर्ट में जाने की बात करता है। तभी देव पंजलू उसको कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी जमीन मिल जाएगी, मगर तुम्हारी पीढ़ी को जो मैंने शांति दी है वो नष्ट हो जाएगी। राजा का वंशज ना तो देवा को मान रहा था, साथ में ये भी कह देता है कि ये बातें देवा बोल रहा है या कोई नर्तक। इससे देवा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फैसला कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा, और अगर मैं आज के बाद दिखाई दिया तो नर्तक, नहीं तो देव। और वो मशाल को हाथ में लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इसके बाद शिवा के पिता को किसी ने नहीं देखा। साथ में राजा का वंशज भी कोर्ट की सीढ़ियों पर मारा गया। अब कहानी शुरू होती है 1990 में, जहां शिवा अब बड़ा हो चुका है। शिवा कमड़ा में पार्टिसिपेट करता है। यह एक तरह की रेस है जिसमें बफेलो के साथ उनके मालिक भी राइड करते हैं, जिसमें विजेता वही होगा जो कम समय में एक निश्चित दूरी को तय करेगा। इस रेस में शिवा सबसे कम समय में दूरी को तय कर लेता है, मगर बेईमानी करके वहां के लैंडलॉर्ड के बफेलो को विजेता घोषित किया जाता है। अपने साथ हुई बेईमानी को देखकर शिवा लैंडलॉर्ड के लोगों के साथ लड़ने लगता है, लेकिन लैंडलॉर्ड खुद शिवा को मेडल और इनाम देते हैं, साथ में अपने लोगों पर बेईमानी करने के लिए गुस्सा भी करती है। शिवा उसी परिवार से संबंध रखता है जिसके वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी पोताकोला करते आए हैं, मगर शिवा एक शराबी व अय्याश किस्म का व्यक्ति होता है। इसी कारण उसका भाई गुरुआ पोताकोला की रस्म पूरी करता है। शिवा लैंडलॉर्ड के लिए काम भी किया करता है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। इसके बदले में लैंडलॉर्ड उन्हें कुछ पैसे, साथ में शराब की बोतलें भी दिया करता है। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ एक नए फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, जो इस तरह के इलीगल काम को रोकना चाहता है। इंस्पेक्टर गांव वालों को पेड़ों को काटने व जानवरों का शिकार करने से रोकने लगा और साथ में उनकी मान्यताओं को भी नहीं मानता था। इंस्पेक्टर और शिवा का कई बार आपस में झगड़ा भी होता है। बात तब बढ़ गई जब इंस्पेक्टर इस पूरी जगह को रिजर्व फॉरेस्ट करने पर तुल जाता है। शिवा को बार बार अपने सपनों में उसके पिता के गायब होने का दृश्य दिखाई देता है और जंगल में एक सुअर भी दिखाई देता है जिसने घघरा व कई आभूषण पहने हुए हैं। कुछ समय बाद लीला गांव वापस आती है
जिसने पुलिस ट्रेनिंग ली है। शिवा और लीला एक दूसरे को पसंद करते हैं। साथ में शिवा लैंडलॉर्ड से बात करके लीला को पुलिस की नौकरी दिलवा देता है। नौकरी के पहले दिन लीला देखती है कि इंस्पेक्टर गवर्नमेंट के ऑर्डर पर फॉरेस्ट को नापने आता है और जिन जिन लोगों के घर इलीगल है उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना चाहता है, जिससे गांव वाले और शिवा पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं। पुलिस वाले शिवा को बांध देते हैं और खुदाई करके एरिया को नाप लेते हैं। इन सब से गांव वाले परेशान हो जाते हैं और लीला पर भी सवाल खड़े करने लगते हैं, लेकिन इस सब में लीला का कोई दोष नहीं था। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए लैंडलॉर्ड एक वकील को हायर करते हैं। वकील का काम होता है कि गांव वालों के कागजात को वैलिडेट करना या जिनके नहीं है उनके बनवाना। वकील सभी से कागजातों पर अंगूठे लगवा लेता है क्योंकि गांव वाले अनपढ़ थे। दूसरी ओर इंस्पेक्टर भी अपने काम में जोर शोर से लग जाता है। इंस्पेक्टर का तबादला करवाने के लिए शिवा और उसके दोस्त शिकार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटते हैं। शिवा कई दफा लैंडलॉर्ड के लोगों से भी भिड़ जाता है, मगर लैंडलॉर्ड उस पर गुस्सा नहीं करते। लैंडलॉर्ड को शिवा पर काफी विश्वास होता है। कई कामों में लैंडलॉर्ड सिर्फ शिवा को ही ले जाते हैं। एक रात जब शिवा और उसके दोस्त एक पेड़ को काट रहे थे, तब लैंडलॉर्ड का आदमी यह सब इंस्पेक्टर को बता देता है। जब इंस्पेक्टर इनको पकड़ने के लिए जाता है तो वो पेड़ उनकी गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे गाड़ी में बैठे लोग घायल हो जाते हैं और शिवा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाता है और शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में छुप कर रहने लगता है। पुलिस उसको हर जगह ढूंढती है। शिवा को छुप छुप कर गाँव में आना पड़ता है, पर एक दिन जब शिवा लीला से मिलने आता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे उसके दोस्तों के साथ जेल में डाल देती है। एक रात गुरुआ लैंडलॉर्ड को सब ठीक करने को कहता है और लैंडलॉर्ड हामी भरता है, लेकिन आगे जाकर जो होने वाला है उसकी किसी ने भी नहीं सोची थी। एक दिन लैंडलॉर्ड गुरुआ को अपने साथ एक जगह ले जाता है। लैंडलॉर्ड गुरुआ को बताता है कि यह सब जमीन उसकी है और गुरुआ चाहे तो उसे उसकी जमीन मिल सकती है। बदले में लैंडलॉर्ड उसे 5 एकड़ जमीन देने का ऑफर देता है, बस अगर वो परफॉर्मेंस के समय इतना कह दे कि जमीन लैंडलॉर्ड की है और गांव वाले उसे ये जमीन दे दें। पर गुरुआ ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। साथ में ये भी कहता है कि देवा ऐसा होने नहीं देंगे। इस पर लैंडलॉर्ड नाराज हो जाता है और गुरुआ को ही मार डालता है। लैंडलॉर्ड अपने साथियों की मदद से लाश को उस जगह पर छोड़ देता है जहां बोता कोला होता है। गुरुआ की लाश देखकर गांव वाले उदास और हताश हो जाते हैं। अगले दिन लैंडलॉर्ड आकर उनको सांत्वना देता है और कहता है जिसने भी ये सब किया है मैं उसे खुद मार डालूंगा। मगर गांव वालों को हकीकत पता नहीं थी कि असली कातिल खुद लैंडलॉर्ड ही है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने सारी जमीन अपने नाम करवा ली है। यह सब जान के इंस्पेक्टर यह निश्चित करता है कि वह गांव वालों की मदद करेगा। जेल में शिवा को एक रात गुरुआ की रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि देवा की ड्रेस में होता है। शिवा डर जाता है, उसके साथी भी जाग जाते हैं। अगले दिन गांव वाले गुरुआ की खबर शिवा को देते हैं, जिस पर शिवा हताश हो जाता है। उधर लैंडलॉर्ड को भी खबर मिल जाती है कि इंस्पेक्टर को उसके बारे में सब पता चल गया है, जिस पर वो शिवा को जेल से बाहर निकलवाता है और उसे बताता है कि ये सब इंस्पेक्टर ने किया है। इस पर शिवा बहुत गुस्सा होता है और अपने तलवार की धार लगवाने लोहार के पास जाता है, जहां पर लोहार उसे बताता है कि उस दिन गुरुआ लैंडलॉर्ड के साथ कहीं गया हुआ था, लेकिन जब लैंडलॉर्ड वापस आया तो गुरुआ उसके साथ नहीं था, जिस पर शिवा सब कुछ समझ जाता है। साथ में लैंडलॉर्ड के लोग उस पर हमला भी करते हैं, पर शिवा उन सब पर भारी पड़ता है। इसके बाद शिवा लैंडलॉर्ड के घर जाकर उसको धमकाता है। वापसी के समय शिवा को देवा दिखाई देते हैं और वो बाइक से नीचे गिर जाता है। शिवा को वही गहनों वाला सुअर दिखाई देता है। शिवा उसके पीछे जाता है। आखिर में उसे वो जगह मिलती है जहाँ उसके पिता गायब हुए थे। साथ में देवा की आवाज शिवा को सुनाई देती है, जो उसका मार्गदर्शन करती है। गांव आकर शिवा गांव वालों को बताता है कि गुरुआ की हत्या लैंडलॉर्ड ने ही की है। वहाँ इंस्पेक्टर भी आ जाता है, जो गांव वालों को सब कुछ बता देता है और साथ में यह भी कहता है कि अगर इस जगह को रिजर्व फॉरेस्ट करार कर दिया जाए तो ये जगह लैंडलॉर्ड की भी नहीं होगी। उसके बाद गांव वाले कोर्ट में अर्जी देकर रह सकते हैं। यह जमीन उनकी तो नहीं रहेगी, पर वे यहाँ रह सकेंगे और लैंडलॉर्ड का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड यह डिसाइड करता है कि वो पूरे गांव को ही खत्म कर देगा और अपने लोगों के साथ गांव पर धावा बोलता है। यहाँ गांव वाले और इंस्पेक्टर मिलकर लैंडलॉर्ड से लड़ते हैं। लैंडलॉर्ड ये सब लड़ाई देखकर आनंद ले रहा था, साथ में गांव वालों और अपने लोगों पर भी गोली चला रहा था। इस लड़ाई में शिवा का दोस्त मारा जाता है, साथ में इंस्पेक्टर भी घायल हो जाता है।
शिवा लैंडलॉर्ड की ओर बढ़ता है। तभी लैंडलॉर्ड का एक आदमी शिवा को गला पकड़ के हवा में उठा देता है। कुछ समय बाद शिव का शरीर शांत पड़ जाता है। इसी के साथ लैंडलॉर्ड अपनी जीत घोषित करता है और साथ में गांव वालों को अनाप शनाप बोलने लगता है। पर यहाँ कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। खुद देवा शिवा के पास आते हैं और उसे होश में लाते हैं, पर शिवा अपने आप में नहीं था। उसमें खुद देवा गुलिका आ जाते हैं जो लैंडलॉर्ड के लोगों को मार देते हैं। साथ में लैंडलॉर्ड को भी मार देते हैं। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि शिवा भूताकुला करता है और इस गांव की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर को दे देता है। वहीं लीला मां बनने वाली थी, उसके पेट में शिवा का बच्चा होता है। दूसरी ओर शिवा अपने पिता की तरह मशाल को हाथ में लेकर जंगल में चला जाता है। जंगल के अंदर शिवा के उसके पिता दिखाई जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवा दिखाई नहीं देता। ये थी कांतारा मूवी की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेन पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक और बढ़िया एक्सप्लेन के साथ। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।